देखो रश्मि, तुम जो भी हो, जहां से भी हो, तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी हो, मैं अब तुम्हें अपने और सोनू के बीच नहीं आने दूंगी। तुम होती भी कौन हो? इसका जवाब तो तुम्हें सोनू से खुद ही मिल जाएगा कि मैं कौन होती हूँ। तुमने महेंद्र के केस का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कराया? अच्छा हुआ कि वो हो गया। लेकिन तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? जैसी जरूरत आपके बुलाने पर मुझे यहाँ आते वक्त महसूस हुई थी, और फिर इस घर से मेरा अपनापन हो गया। क्यों, ये तो आप भी जानती हैं। सो तो हो गया है, लेकिन आपने हमारे दौलत का गलत अंदाजा लगाया। सुनिए, एक आदमी की मजबूरी निभा रहा हूं सल्ताना, जो ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ लोगों से बार बार मिलने आना पड़ता है। पहले तुम आते थे, फिर झगड़ते थे, अब झगड़ने का तय करके आते हो। झगड़ा तो उन लोगों से किया जा सकता है जिनसे कोई शिकायत हो, लेकिन तुम तो मेरा अफसोस बनती जा रही हो सल्ताना। तुम्हें भी मेरे कैबिन के अंदर आने के लिए इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई क्या? आओ, कम। और सुनाओ, कैसे हो? तुमका तो चाहिए कि हमसे बिना कुछ कहे सुने ये ऑफिस के बाहर धक्का दे दो और अपने वर्दीधारी चौकीदारन को बुला के उनसे कहो कि त्यागी को उठा के बाहर मिट्टी चाटने के। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो त्यागी, हर लड़ाई में दुश्मन जिस्म के उसी हिस्से पर वार करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और त्यागी, तुम्हारी दोस्ती मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। क्या करूं? भैया, हमरा दोस्ती अब सिर्फ तुम्हारा ताकत रहेगा। ये त्यागी तुम्हारे जिस्म का वो हिस्सा बन जाएगा, जी पे कभी चोट नहीं होगा। बस हमका हमरी करने के लिए माफ कर देना। एक तुम हो भैया हमारी जिंदगी में, सिर्फ तुम, जिस पर हम नाच कर सकता हूं। एक मिनट। ऋषभ मल्होत्रा? जी हाँ। जी नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। हाँ, किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूं। देखिए, मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं किस काम में बिजी हूं। जी। कैसा खतरा? ओके, ठीक है, मैं आता हूं। जी हाँ, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके। की का फोन था? कौन से खतरा की बात कर रहे हैं? वो रंजना देवी का फोन है, कह रही थी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लेकर कोई खतरा है, अभी बुलाया घर में। अब माँ जी का फोन? माँ जी नहीं, रंजना देवी। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को लेकर है, मुझे जाना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम। भैया, अब चाहे जितना बार तुम हमका छोड़ो, हम लौट लौट के तुमका पकड़ लूंगा और हर बार हमरा पकड़ पहले से मजबूत होता जाएगा। आई एम सॉरी रंजना देवी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक माफी काफी नहीं आपके लिए। मुझे तो पता नहीं मैं आपको कहां से माफ करना शुरू करूं। केशव से मेरी शादी करवा के आपने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, और इस तबाही का कारण केशव कम, आप ज्यादा हैं। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छा सोचकर ही तुम्हारी केशव से शादी करवाई थी। ताऊ जी, आपने जिंदगी में कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा है। यू आर नॉट केपेबल ऑफ इट। केशव से तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गलत रिश्ता करवाया था। झूठ बोलते हैं आप। एहसास आपको पहले था, गलती आपने बाद में की है। आपने मेरे माँ बाप को मजबूर कर कर मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरी शादी केशव से करवाई है। उस दिन से लेकर आज तक
मैंने जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी। मैं नहीं जानता था कि केशव तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेगा, इतना बुरा अंजाम होगा। ये सब अंजाम तो आप जानते थे और यही अंजाम तो आप चाहते भी थे। आप चाहते थे कि केशव को कमजोर करके मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर ले, है ना? लेकिन केशव आपसे 2 कदम आगे निकल गया। उसने स्वेतलाना को मल्होत्रा खानदान में घिसट लिया, आपकी सारी उम्मीदें, सारे हसरतों पे पानी फेर दिया। रंजना देवी, केशव भले ही ये चाहता था, लेकिन मुझे या आपको स्वेतलाना को मल्होत्रा खानदान का नहीं कहना चाहिए। स्वेतलाना को तो मैं एक बार मल्होत्रा खानदान का कह भी दूं, लेकिन आपको मल्होत्रा खानदान का कहने में मेरे जुबान पे छाले पड़ जाते हैं। जितनी घटिया हरकत आपने की है ना, स्वेतलाना कभी नहीं कर सकते। और आज आपको यहाँ मुझसे रहम की भीख मांगते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ताऊ जी। मैं मानता हूँ रंजना देवी, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियां नहीं, गुनाह। गुनाह किया है आपने। अब आपके साथ जितना भी बुरा होगा ना, उतनी ही ज्यादा खुशी मुझे होगी। कल अगर मुझे कोई कहे कि ताऊ जी तुम्हारे हवाले जो सजा देनी है दे दो, तो बिलीव मी ताऊ जी, मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी सी बड़ी सजा आपके लिए बहुत छोटी होगी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको किसी और के हवाले कर दूं। मुझे आपने यहाँ क्यों बुलाया? आपने बुलाया मैं? सुनील, एक सवाल पूछूं? पूछो। और भगवान करे कि तुम्हारे सवाल में मेरे सवाल का जवाब हो, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से कुछ जानना चाहता हूँ। तो तुमने पूछा क्यों नहीं? किसी ने रोका हुआ था? रोका तो किसी ने नहीं था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि सचमुच वैसा है या फिर मेरा वहम है। कैसा? सवाल तुमने पहले पूछा, इसलिए सबसे पहले आप पूछेंगे। सुनील प्लीज, पहले तुम ही पूछो, शायद मैं ना पूछ पाऊं। ओके, इशारे तो सच बताना, कुछ दिनों में मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे बीच ये फासला हुआ है। ये तुम भी सोचती हो या सिर्फ मेरा वहम है? बताओ रितु, ये सवाल हम दोनों के लिए जरूरी है। क्या ये फासला तुम भी महसूस कर रही हो? यही, बस यही मेरा सवाल है रितु। ये तुम्हारी आंखों में ये आंसू आजकल क्यों आते हैं? नीतू या वॉल्टर की बात सोचकर, मेरी किसी बात को लेकर, या फिर कश्मीर प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर? सुनील, मुझे एक प्रॉमिस करो। किया। सुनील, जिस दिन भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए थोड़ा सा भी कम हो जाए, तो मुझे एकदम से छोड़ देना। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मेरे साथ मत रहना। ये उस समय होगा जब बंबई में मॉनसून आनी बंद हो जाएगी, दिल्ली में गर्मी पड़नी बंद हो जाएगी, कश्मीर में बर्फ गिरना बंद हो जाएगा। Stupid. मैं जानता था कि तुम अपने आप ही कुछ इमेजिन करके अंदर ही अंदर घुलती जा रही हो, तभी तुमने ये फासला भी क्रिएट कर लिया था। मेरा प्यार तुमसे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जज साहिबा, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर, मानकर ये कहता हूं कि ये प्यार कल बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा।
आप दुनिया में मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं आपको अपने पूरे प्यार से प्यार करता हूं और करता रहूंगा। हाय मेधा, मेधा तुम वापस कहाँ जा रही हो? मैं फिर कभी आ जाती हूँ। क्यों? मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। कम ऑन। बोलो बोलो, क्या काम था? कुछ डिस्कस करना था। क्या? हाय रितु, आई एम सॉरी, मैं अचानक ऐसे। इट्स ओके मेधा। मैं सोच रही थी कि छुट्टियां बहुत मना ली, और ऋषभ ने जो ऑफर दिया था मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन करने का, तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ। ज्वाइन कर रही हो या करने के बारे में सोच रही हो? फैसला ले चुकी हूँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो मेधा जी, आप एक वकील हैं, और एक वकील होने के नाते आपको शब्दों का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा। शब्दों के इस्तेमाल में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कुछ डिस्कस करने और आकर फैसला सुनाने में बहुत फर्क होता है। वकील मैं सिर्फ कोर्ट में रहना पसंद करूंगी। दोस्तों के साथ मैं दोस्तों की भाषा बोलती हूँ। तो सच्चे दोस्त की भाषा में मैं क्या कहूं आपसे कि मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। सुनिए प्लीज, मुझसे ठीक से बात करो प्लीज। अगर तुम्हें बातों से ही ठीक किया जा सकता मेधा, तो फिर क्या बात थी? तुम तो अपना ही बुरा करने चली। और एक दोस्त की भाषा में क्या कहूं कि मुबारक हो फिर से वही पुराना जख्म ताजा करने के लिए। सुनील, कंग्रेचुलेशन मिस मेधा हेगड़े, कंग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन। यानी तुम एक ही ठोकर कितनी बार खाकर संभलोगे? गलती मेरी है। जब भी ऋषभ का जिक्र होता है तुम मेरे दोस्त नहीं रह जाते, और ये ठोकर भी मैं कितनी बार खा चुकी हूं, फिर भी नहीं संभलती। इस घर में हर हफ्ते एक नया तमाशा नहीं देखती, तब तक आपको चैन नहीं मिलता ना रंजना देवी। ऋषभ, क्या जरूरत थी हम दोनों को यहाँ एक साथ बुलाने की? आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं माँ, आप अपनी बात कहिए। कुछ लोगों के तेवर हमेशा चढ़े रहते हैं। और कुछ लोगों के जिस्म पर इतनी चर्बी चढ़ जाती तमीज से बात करो ऋषभ, वरना कोई लिहाज आज मेरे हाथ नहीं रोक पाएंगे। लिहाज? लिहाज? मैं देख रहा हूं करण के ऊंची सोसाइटी में उठ बैठकर, अच्छे माहौल में रहकर तुम कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज सीख गए, वरना तुम्हारे जीवन गाथा में लिहाज का कहीं नामो निशान तक नहीं। अगर तुम में जरा सा भी लिहाज होता तो तुम हमारी जिंदगियों में कभी नहीं आते। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू। मैंने तुम दोनों को यहाँ पे किसी खास काम के लिए बुलाया है। खास काम? रंजना देवी, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो हम दोनों के लिए खास हो, क्योंकि इसकी हर जरूरी बात मेरे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुम्हारे लिए खास है? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? हाँ, यहाँ तुम्हारे ताऊजी तुम्हें कुछ बताने आए। बहुत ही सनसनीखेज खबर है। ताऊजी बताइए, अपने जुर्म का इकबाल करिए। जुर्म? कैसा जुर्म? बहुत ही संगीन जुर्म। आप संगीन जुर्म करने का भी हुनर रखते हैं ताऊ जी। मैं सोचा था कि आप सिर्फ घटिया काम करते हैं। आपने कौन सा जुर्म किया ताऊ जी, बोलिए। ऋषभ बेटा, मुझसे एक बहुत भारी पाप हो गया था। मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा आप बाद में होइएगा, पहले ये बताइए कि आपने कौन सा पाप किया है। अरे ये क्या बताएंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारी फैक्ट्री में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना जी, उसमें इनका भी हाथ था। What? हाँ, और यहाँ के इन्होंने मुझे खुद बताया है। ताजी, ताजी क्यों किया आपने ऐसा, क्यों? वो केडी ने मुझे धमकी दी थी कि मेरे पोते पोतियों को जान से मार देगा। मुझे मजबूर कर दिया था, बेबस कर दिया था। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। हाँ, आपके पास तो आज भी कोई चारा नहीं है ताजी। क्या करें ऋषभ? वही जो हमें यहाँ बुलाने से पहले आपको करना चाहिए था। इस गुनहगार को पुलिस के हवाले कर रहा हूं मैं। नहीं, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ऐसा पाप फिर कभी नहीं होगा। देखो,
मैंने खुद यहाँ आकर अपना गुनाह कबूल किया है। आप ये ड्रामा बंद कीजिए ताऊ जी। आपको कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं है। आपका ये गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। आपको सजा मिलेगी। क्या सजा होगी ये तय कर। करण, ये मेरा घर है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। गुनाह इन्होंने किया है, कानून इन्हें सजा देगा। इसे रोकिए माँ, पुलिस को फोन करेंगे। घर के लोग मल्होत्रा इंडस्ट्री को खोखला कर रहे हैं, पता चल गया तो पब्लिक को जवाब देना होगा आपको। ऋषभ, करण ठीक कह रहे हैं। What? रंजना देवी, ये शख्स हमेशा से आपके लिए सही रहा है, लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की आड़ में ये आदमी हमारे दुश्मनों को शह दे रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बार ना समझदारी, हर बार ना समझदारी। ये आज भी उतना ही नाकाबिल है जितना कि चेयरमैन होने पर था। ना समझ मैं नहीं, ना समझ तो तुम हो करण, क्योंकि तुम शायद भूल गए हो, क्योंकि आज भी तुम हमारे लिए उतने ही पराये हो जितना कि अपनी पैदाइश के वक्त है। करण, लेकिन ताऊ जी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे बेहतर सजा क्या हो सकती है कि इनके शेयर्स ले लिए जाए, मल्होत्रा इंडस्ट्री से इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए। You mean इनके शेयर्स जब्त किए जाएं? करण, I think that's a brilliant idea. Oh, stop this nonsense, will you? आप लोग यहाँ बैठकर एक दूसरे की तारीफ कीजिए जो आपकी आदत है, और मुझे जो करना है वो अब मैं करता हूँ। Excuse me. सो बताइए ताऊ जी, बतौर आखिरी ख्वाहिश क्या किया जाए? आपका क्या हश्र किया जाए? ऋषभ की सलाह के मुताबिक आपको पुलिस में भेज दिया जाए या फिर आप शेयर्स हैंड ओवर करते हैं? मैं अपने सारे शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। नहीं, तो फिर आप अपने शेयर्स हैंड ओवर कर दीजिए। और अगर ऋषभ पुलिस में कंप्लेन कर भी देता है तो एक बुजुर्ग होने के नाते हम आपको बचाएंगे, ऋषभ को झूठा साबित कर देंगे। यू अंडरस्टैंड मी? हाँ, मुझे अपने शेयर्स जल्द से जल्द आप लोगों के हवाले कर देने चाहिए। अरे शंकर, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। यहाँ क्यों खड़े हो? जी वो मुझे मेम साहब से कुछ बात करनी थी। क्या कोई खास बात है? माँ जी वो सुनीता मान गई है, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना उम्र भर एक पाप पालना पड़ता। मुझे तो लग रहा था सुनीता बच्चे को जन्म दिए बगैर रहेगी ही नहीं। क्या वो बहुत रो रही थी? जी बहुत रो रही थी, लेकिन मेम साहब की बात उसकी समझ में आ गई। मेम साहब ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों के लिए। अब जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पालो, घर की बात घर में ही रहे। जी इसीलिए तो मैं मेम साहब से कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तुम? नमस्ते मेम साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। जी नहीं, वो दरअसल बात ऐसी है देखो, अपने कमरे में जाओ और कल सुबह ड्यूटी पर आना। जी मुझे आपको एक खबर देनी थी मेम साहब। बोलो। बात ऐसी है ना कि वो सुनीता मान गई है और वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है। तो ये खबर मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? जाओ ले जाओ, और जब छुट्टी चाहते हो तो बता देना। जी वो उसके दिमाग में किसी ने ये वहम डाल दिया है कि अगर एक बार गड़बड़ हो जाए ना तो औरत दोबारा मां नहीं बन सकती, तो इसलिए। तो मुझे क्यों बता रहे हो? जी मैं चाह रहा था कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं ताकि उसे तसल्ली रहे। जाओ ले जाओ, मैंने कब मना किया? अब आप तो जानती है ना कि किसी बड़े डॉक्टर के पास अगर ले जाएंगे तो खर्च ज्यादा आएगा। यानी कि तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो? जी अब मजबूरी है, क्या करें मेम साहब। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं क्या यहाँ तुम्हारे पापों का जुर्माना देने के लिए बैठी हूँ? और क्या इस घर में पैसों का पेड़ लगा है कि जब चाहा तोड़ लिया? तुम पैसा जुए पे उड़ा दो, आवारागर्दी में उड़ा दो। हो तो ड्राइवर, लेकिन शौक नवाबों के। माँ, प्लीज तुम ऊपर जाओ, मैं ऐसे निपट लूं। मेम साहब ऐसा कीजिए ना कि आप मेरे पगार में से काट लीजिए। वाह, नया तरीका ढूंढ लिया ना पैसा मांगने का। पगार से काट लो। और वो 10,000 रुपए जो तुम्हारे गांव भेजे थे, उसके हिसाब का क्या होगा? तुम जानते हो कि मैं नहीं काटूंगी, इसलिए आदत मत बनाओ। मेरे पास तुम्हारा कोई 1,00,000-1,50,000 नहीं पड़ा है कि मैं उसमें से काटती जाऊं। अपने पापों से छुटकारा अपने दम पे लो, और दोबारा यहां आकर मुझसे ना पैसा मांगना और न ही उम्मीद करना कि मैं दूंगी। Show